नमस्कार, जय माता दी दर्शक मित्रों, मैं प्रकाश पंड्या एस्ट्रो शास्त्र परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जीवन शास्त्र में मैं आप सभी श्रोताओं के लिए एक रोचक कथा लेकर आया हूं। इस कथा को सुनते सुनते आपको इस वीडियो का विषय क्या है ये पता चल जाएगा। बात करते हैं इटली के मिलान शहर की, जहां पे बहुत ही उत्तम चित्रकार रहता था। बहुत मेहनती व्यक्ति था, बहुत ध्यान से और बहुत बारीकियों से बहुत सारे चित्र उन्होंने बनाए। धीरे 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 करके उनका नाम, उनका शोहरत, उनकी कीर्ति और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अवार्ड्स भी उसे मिले। एक बार उसके मन में ऐसा विचार आया कि मैं एक चित्र बनाऊं जिसका नाम हो गॉड इन मैन, मानवी के रूप में भगवान, या समझ लीजिए कि ऐसा चित्र बनाओ जो देखकर व्यक्ति खुश मिजाज हो, जिसके चेहरे पे प्रेम हो, करुणा हो, आनंद हो, उत्साह हो, उमंग हो, तेज हो, और कोई भी व्यक्ति उस चित्र को देखकर ये समझ जाए कि अगर पृथ्वी पे या इस ब्रह्मांड में कहीं देव हो तो यही चित्र को देखकर लगे कि यही हो। चित्रकार ने दिन रात अलग अलग जगह पे प्रवास करने के बाद में उसे एक व्यक्ति मिला, जिसे देखकर चित्रकार को बहुत खुशी हुई और उसे देखकर लगा कि हाँ, ये यही व्यक्ति जो मैं गॉड इन मैन नाम का मैं चित्र बनाने जा रहा हूं, इसके लिए मॉडल के रूप में यही व्यक्ति श्रेष्ठ है। उस व्यक्ति के पास जाकर उसे बताया कि मैं एक चित्रकार हूं और गॉड इन मैन नामक एक चित्र बनाना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ मेरे स्टूडियो में आएंगे? यह सुनकर उस व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत खुश हुआ। उसने सोचा और उसने कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपको बहुत सारे लोगों में मेरे अंदर गॉड इन मैन नाम की कोई भी कृति आपको नजर आई होगी। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, मैं अवश्य आपके साथ में चलूंगा। चित्रकार और वो व्यक्ति स्टूडियो में गए। पहले के समय में मॉडल को सामने रखकर चित्र बनाने की प्रथा थी, जो आज भी बहुत सारी जगह में कायम है। मॉडल को सामने रखकर चित्रकार ने बेहतरीन चित्र बनाया और वो चित्र बहुत खूबसूरत चित्र बना, जिसे देखकर सही मायने में लगे कि इस चित्र में जो व्यक्ति है वो गॉड इन मैन कहने के लायक है। तेजस्वी, प्रभावशाली, खुशमिजाज और उत्साह और आनंद से भरपूर व्यक्ति को देखकर चित्रकार को खुद को प्रसन्नता हुई और यह चित्र बहुत प्रसिद्ध हुआ और पूरे यूरोप में उसका नाम हुआ। उसकी शोहरत और कीर्ति बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गई। कुछ सालों बाद उस चित्रकार को मन में यह विचार आया कि मैंने गॉड इन मैन नाम का चित्र बनाया, तो अब मैं बनाने जा रहा हूं डेविल इन मैन, व्यक्ति के रूप में शैतान। उसने वापस अपनी यात्रा शुरू की। उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो क्रोधी हो, कामी हो, व्यभिचारी हो, झूठ बोलने वाला हो, लोगों को परेशान करने वाला हो, लोगों को सताने वाला हो, डरावना हो, और ऐसा व्यक्ति हो जिसके कारण पूरे समाज के सारे लोग त्राही त्राही हो। यह विचार लेकर अलग अलग जगह पे वो जाने लगा। वेश्यागृह, शराब खाना, जुए खाना, जहां कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, जहां पे बहुत सारे एक दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हो, ऐसे बहुत सारी जगह पे गया, लेकिन फिर भी उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसकी उनको तलाश थी। जब वो वापस आ रहा था तब एक व्यक्ति को उसने देखा जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी, महीनों से नहाया नहीं था, कपड़े उनके फटे हुए थे, उसके हाथ से खून बह रहा था, दूसरे हाथ में दारू की बोतल थी, गालियां बक रहा था और बहुत सारे लोगों के साथ में झगड़ा कर रहा था। यह देखकर चित्रकार को लगा कि मुझे जिस चित्र के लिए जिस मॉडल की तलाश है वो इससे अच्छा मॉडल हो ही नहीं सकता।
यह विचार उस चित्रकार ने उस व्यक्ति को जाकर कहा कि माफ कीजिएगा, मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखने जा रहा हूँ। मैं एक डेविल इन मैन नाम का एक चित्र बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे आपका कुछ समय चाहिए और उस कुछ समय के बदले में मैं आपको उसके लिए जो धनराशि होगी वो मैं आपको दूंगा। क्रोध से देखने वाले उस मॉडल ने कहा ठीक है। वो मॉडल जो है वो चित्रकार के साथ में स्टूडियो गया और स्टूडियो में मॉडल को बिठाकर चित्रकार ने अपने काम की शुरुआत की। जैसे ही चित्रकार ने शुरुआत की, आउटर दिया, लकीर खींची और थोड़ी देर हुई, उस समय वो जो मॉडल था वो बहुत बिलक बिलक के रोने लगा। चित्रकार भौचक्का हो गया। उसने अपने पेंट ब्रश रख दिए और उनके पास जाकर उनको पानी पिलाया और कहा कि मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मैं ऐसा चित्र बनाने जा रहा हूं। उस मॉडल ने कहा कि आप जरा भी मन दुखी मत कीजिए, आप जो चित्र बनाने जा रहे हैं डेविल इन मैन, इसके लिए आपने मुझे पसंद किया है, लेकिन विधि की वक्रता देखिए। कुछ सालों पहले जब आप गॉड इन मैन नाम की चित्र बनाने जा रहे थे, उसका मॉडल भी मैं ही था। यह सुनकर चित्रकार को बहुत आश्चर्य हुआ और आघात लगा कि इतने सालों में ऐसा तो क्या हो गया कि जिस व्यक्ति को मैंने गॉड इन मैन चित्र के रूप में पसंद किया था, आज उसी व्यक्ति को कुछ सालों के बाद में डेविल इन मैन चित्र के मॉडल के रूप में इसे पसंद किया है। उस मॉडल ने चित्रकार को कहा कि मेरी ये परिस्थिति, मेरी ये दुर्दशा शराब और जुए के व्यसन के कारण हुई है। यह सुनकर चित्रकार को भी बहुत दुख हुआ। आज हमारे जीवन में हम ये देखते हैं कि पान, बीड़ी, तंबाकू, जुआ, शराब, इन सारी लतों से घर के सारे व्यक्ति दुखी रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं होती है, माता और पिता जो है वो घर में रहकर भी अनजान लोगों की तरह रहते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब होते हैं, काम, व्यवसाय, नौकरी सब जगह पे उसका दुष्परिणाम होता है, जीवन में आगे बढ़ने में, प्रगति में अवरोध हो जाता है, बच्चों की खुशियों का गला घोटा जाता है, घर के अंदर कलह, कंकास, अशांति का माहौल हमेशा रहता है। भगवान ने इतना अच्छा शरीर हमें दिया है और इस अच्छे शरीर के जो सारे अंग है, जो बहुत सारे पैसे देने पर भी हमें नहीं मिल पाते, वो अंग खराब हो जाते हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है और रोज अलग अलग प्रकार की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे धन जो है उसका व्यय हो जाता है। सोसाइटी, समाज के सारे लोगों से उधार लेने के कारण या अच्छे व्यवहार नहीं रखने के कारण व्यक्ति सबसे नाता उसका टूट जाता है। नाम, पैसा, यश, कीर्ति सारी चीज धीरे धीरे करके व्यक्ति के जीवन से चली जाती है। मनुष्य को यदि नशा करना ही हो तो परमात्मा की कृपा, परमात्मा के साक्षात्कार का नशा कीजिए। माता और पिता के चरण रज का, उन्हें यात्रा करवाने का नशा कीजिए। पत्नी को हर प्रकार के सुख, साधन, सुविधा देने का नशा कीजिए। भाई और बहन का सहारा बनकर, मार्गदर्शक बनकर जीवन में हमेशा उनके साथ में खड़े रहने का वचन देकर यह नशा कीजिए। भगवान ने इतनी बड़ी और इतनी विशाल और इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, उस दुनिया के अलग अलग जगह पे यात्रा, प्रवास कीजिए, अलग अलग लोगों से मिलिए, अलग अलग व्यंजनों का आनंद लीजिए। और भगवान ने हमें इतनी अच्छी बुद्धि, इतनी अच्छी वाणी, इतना अच्छा शरीर दिया है, तो इस शरीर, इस बुद्धि और इस वाणी का लोगों की भलाई के लिए हम ये अच्छा कार्य कर सके, ऐसा नशा व्यक्ति को अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बहुत लंबे समय तक
देती है। आशा करता हूं कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों और परिवारों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल एस्ट्रो शास्त्रों को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय माता दी।